जैसे नारा मेरे कान में आ जाए जय श्री राम, भागदड़ मच जाता साहब, आ गया कोई लगता है मामला। एक टोली गई, नारा लगा, प्रोवोक किया, मस्जिद के सामने झंडा फहराया और ये मैसेज दिया जा रहा मुसलमानों मैं तुम्हें चाहे माँ बहन की गाली दूं, तुम जुबान नहीं खोल सकते, तुम हाथ पैर नहीं चला सकते, तुम डिफेंस भी अपना नहीं कर सकते हो। आप टीवी चैनलों के हेडिंग को देखिए, महाराष्ट्र शिंदे सरकार ने भी योगी स्टाइल में कर दिया कार्रवाई। अरे ये क्या योगी भारत के संविधान हो गए हैं क्या? योगी ही अब देश के लिए आइडियल होंगे क्या? डेमोक्रेसी में ये तरीका बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा इसको। गरीब मुसलमानों से मैं कहता हूँ तुम्हें इन लीडरशिप को बदलना पड़ेगा। बड़े पेट वाले मौलाना को दोगे तो अंजाम यही होगा। इंडियन डेमोक्रेसी में बुलडोजर डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन मुंबई में जिस तरह से हंगामा देखने में आया और उसके बाद पुलिस का एक तरफा एक्शन, कल अचानक मीरा रोड पर बिल्डोज़र पहुंच जाता है और उसको डिमोलिश करना शुरू कर दिया जाता है। दर्जनों वीडियो ऐसे मौजूद हैं जिसमें मुसलमानों को छवि देख करके उनको पीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, उन पर कोई एक्शन नहीं। देखिए बड़ा अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको स्वतः संज्ञान लेने का पूर्ण अधिकार है, वो भी अगर मौन धारण किए हुए है तो हम कहाँ जाएंगे। लगातार ये डेमोक्रेसी में बुलडोजर डेमोक्रेसी जो अब डेवलप हो रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के नेचर के अगेंस्ट है। इंडियन डेमोक्रेसी में बुलडोजर डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक, गांव के थाने माने पंचायत में भी सरपंच होते हैं और पंचायत कचहरी होती है, और वहां से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जब एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है, दोनों पक्षों को सुनने समझने के बाद न्यायालय के आदेश जो आते हैं उस पर अमल करने का अधिकार सरकार को है। लेकिन आज कोई किसी मामले में न्यायालय नहीं जा रहा। बस ये है कि एक टोली गई, नारा लगा, प्रोवोक किया, मस्जिद के सामने झंडा फहराया और ये मैसेज दिया जा रहा मुसलमानों मैं तुम्हें चाहे माँ बहन की गाली दूं, तुम जुबान नहीं खोल सकते, तुम हाथ पैर नहीं चला सकते, तुम डिफेंस भी अपना नहीं कर सकते हो, तुम्हें मैं वहां लाकर खड़ा कर दूंगा। और कहा जाता है सर, कहा जाता है कि ये योगी मॉडल है। आप टीवी चैनलों के हेडिंग को देखिए, महाराष्ट्र शिंदे सरकार ने भी योगी स्टाइल में कर दिया कार्रवाई। अरे ये क्या योगी भारत के संविधान हो गए हैं क्या? योगी ही अब देश के लिए आइडियल होंगे क्या? और अगर योगी आइडियल होंगे तो भारत के संविधान की जरूरत क्या है? लेकिन ये 26 जनवरी में करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत क्या है? गणतंत्र दिवस मनाने की जरूरत क्या है? अगर आप शपथ लेते हैं संविधान की और अनुसरण करते हैं योगी की, तो ये एक बड़ा अजीब मामला है, अजीब दौर से गुजर रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 5-6 साल से चल रहा है। ना तो देश का कोई हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले रहा है। एक तरफा कार्रवाई होती है, अचानक बिल्डोजर पहुंचता है, बहाना बनाया जाता है कि इलीगल है। एंक्रोचमेंट की बात, अगर आप यहाँ एमपी के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ भी अगर आए तो 10 चीजें इलीगल निकल जाएंगी। नहीं, मैं तो एंक्रोचमेंट के नाम पर आपने यही पत्रकारों को सवाल उठाना चाहिए। मेरा कहना है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो तैयार हुआ है, अगर वो इलीगल है तो कंस्ट्रक्शन करने वालों से ज्यादा कराने वाले मुजरिम हैं। कि संबंधित जो विभाग है, मीरा रोड आउट ऑफ म्यूनिसिपल नहीं है, ये भी पहले समझना होगा। और मीरा रोड के अतिरिक्त पूरे भारत में जहां भी बुलडोजर आपने देखा है वहां नगर पंचायत, नगर निगम इत्यादि बने हुए हैं। तो फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे? सवाल नंबर 1। और यदि हो गया तो आपको ज्ञान तब कब हुआ जब उपद्रव हो गया, इससे पहले क्यों नहीं आपको ज्ञान हुआ? ये भी एक सवाल है। जब जब कोई इस तरह की घटना घटती है तो बुलडोजर चलाने के एक नए बहाने तलाशे गए। आपने जहांगीरपुरी में भी देखा होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन हम तोड़ रहे हैं। भैया आज ही क्यों तोड़ रहे हैं? ठीक है, नाप जोक के रख लो, जब शांति होगी तोड़ देना। लेकिन आपको एक तरफ एक लोगों को ये संदेशा देना है कि माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमानों को उनका नट हम टाइट कर देंगे, अब्दुल का नट। और ये नट टाइट करने वाली बात जब से चली है तभी से ये बुलडोजर डेमोक्रेसी डेवलप हुआ है। नट टाइट करने पर देश के उन तमाम लोगों से मेरी विनती है, ये वीडियो पहुंचाइए
और जो लोग भी दिमाग रखते हैं ऊपर वाले ने जिन्हें दिया है वो कान खोल कर सुने। नट होता है 15% और बोल्ट होता है 85%। नट को अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप कर जाएगा, और नट अगर स्लिप कर गया तो बोल्ट भी आपके काम का नहीं बचेगा। इशारा समझना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में ये तरीका बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आवाज़ें उठनी चाहिए और हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे तंजीम के लोगों को आवाज़ कौन उठाएगा? देश की बड़ी तंजीमों के मालिक कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में स्वर्ग है भारत। मैं यही कह रहा हूँ। मैं फिर आप सर मेरे अंदर के उसको जगाइए नहीं। बड़ी तंजीमों उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात मुल्क के लोगों से ज़रूर कहूँगा कि ये जो परंपरागत नेतृत्व है, ये जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, जो चलता चला आ रहा है 75 वर्षों से, इसका भी खात्मा होना ज़रूरी है, वरना मुसलमान सेफ जोन में नहीं जा पाएगा। इनसे बयान दिलवाए जाते हैं। इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन तो अपनी जगह पे, ये गैर कानूनी धन इतना इन्होंने जमा कर लिया है कि ये दबाव में है। मुसलमानों अपने ज़कात को अपने पड़ोस में पहले तलाशो, मुसलमानों अपने खैरात और फितरे को पड़ोस में तलाशो और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ। बच्चे को गोद ले लो। नकाब पहनकर हमारी माएँ बहनें भीख मांग रही, उनसे पूछो क्यों भीख मांग रही हो आप, उनके मसले को हल कर दो। लेकिन अगर बड़े पेट वाले मौलाना को दोगे तो अंजाम यही होगा। माफ़ करेंगे, मैं गुस्ताख नहीं हूँ, लेकिन ये दर्द है और कौम का दर्द है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं तेजी से, इतना डर और भय का माहौल है। हमारे लोग रेरी पटरी छल्ली पल्ली ऑटो रिक्शा ये चलाने वाले लोग हैं। हमारे लोग सड़क जो डर बिठाना चाहते हैं हिंदुवादी गुंडे, वो डर तो कहीं ना कहीं बिठा दिया गया। अब कोई निकल ही नहीं रहा बाहर। जैसे बिल्डोजर मैं भी बोल रहा हूँ सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पर हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। हम जैसे हजारों लोग बोल रहे हैं, हम सब मिलेंगे बोलने वाले। घबराइए मत, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह रास्ते भी हैं, वक्त भी है, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। 22 जनवरी के बाद वाले नए भारत में हम प्रवेश किए हैं। अब हम मुसलमान नौजवान को कहते हैं, हाथ पैर मत चलाइयो, दिमाग चलाओ। दिमाग, हाथ पैर चलाने का वक्त चला गया। दिमाग से खेलो और अपने कायद को पहले पहचानो कि तुम्हारा असली कायद हमदर्द कौन है। अगर 5 स्टार कल्चर वालों को, 5 स्टार होटल में अफ्तार पार्टी देने वालों को, 5 स्टार लोगों से मिलने वालों को अगर कायद बनाओगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तारीख के आईने में जब आप देखेंगे तो मुल्क में जहाँ भी इस तरह के हालात बने हैं वहाँ पिसा गरीब है। इसलिए गरीब मुसलमानों से मैं कहता हूँ, तुम्हें इन लीडरशिप को बदलना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठान से पहला आखिरी सवाल कि मोदी कहते हैं कई जगह पर कि अब देश जो है राम की तालीमात पर चलेगा, और फिर प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ही जिस तरह का आतंक पूरे देश में देखने में आता है, ख़ासतौर से एक ग्रुप के ज़रिए, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, तो क्या इसी तरह चलेगा देश? नहीं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक शब्द हैं। हैरत में डालने वाली बात है कि क्या 5000 साल से ये मुल्क या मुल्क के दिगर गोशे में रहने वाले सनातनी राम को अपना आदर्श नहीं मानते थे क्या, या राम के पथ पर नहीं चलते थे? राम जी तो तब भी आदर्श थे, राम जी आज भी आदर्श हैं और राम जी तब भी रहेंगे। ये नई बात है कि अब तो अप टू नाउ क्या था भाई, ये तो सवाल खुद खड़ा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं राम जी के कद को खुद वो लोग छोटा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो धर्म के ज्ञाता है वो इतनी बात तो समझ रहे होंगे, जब वो सर्वव्यापी हैं और सबके राम भी आप लिखते हो तो फिर सबके राम ही रहने दो ना। क्यों राम को अपना बनाकर और राम के नाम पर दूसरों को धमकाकर, दूसरों को डराकर उनको ये एहसास क्यों दिलाते हो कि तुम जो है समझ जाना मैं राम भक्त हूँ, सीधा कर दूंगा तुझे। बड़ी आबादी सेकुलर है, यहाँ का खमीर जो भारत का है वो सेकुलर है, यहाँ की मिट्टी सेकुलर है, यहाँ की सोच सेकुलर है। क्या उन सेकुलरवादियों को नहीं पता चल रहा है? उनकी गली मोहल्ले में कोई जा रहा है तो वो पहले खड़े हो, आपके आगे खड़े हो, नहीं आ सकते तो पता चल रहा है।
थोड़ा सा देखिए भय का माहौल है, खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। पता सबको चल रहा है क्या हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जैसे चैनलों के जरिए भी खबरें जा रही है, सोशल मीडिया पर सारी खबरें आती रहती हैं छन छन कर। जो कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है इस मुल्क में, और खास करके जो अब राम जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा। मुझे उम्मीद है देश के लोग इसकी गंभीरता से लेंगे। कब? अब प्रतीक्षा कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उथल पुथल दुनिया की तारीख में बहुत कुछ हुआ, भारत में भी हो रहा, तारीख का एक हिस्सा है ये उथल पुथल होना। आपने कहा जैसे ज्यादा जो मेजोरिटी है वो सेकुलरिज्म वाले हैं। जब आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है या कोई भी व्यक्ति आगे आ रहा है, तो फिर वो आगे बढ़कर आपके आगे क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये सवाल मैंने कई बार उठाया कि जैसे मॉब लिंचिंग होती है, मेरी मॉब लिंचिंग हो रही है, अफराजुल की हो रही है, तबरेज की हो रही है, पहलू खां की हो रही है, किसी की भी हो रही है। तो मॉब लिंचिंग करने वाले तो चुटकी भर लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो तमाशबीन हैं, उसकी चुप्पी का ये चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं देश के उन तमाम सेकुलर सोच रखने वालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अब आप चुप मत रहिए। आपके सामने अगर कोई राम का नाम लेता है तो दिल बड़ा होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कोई राम भक्त आया है। लेकिन आज जैसे नारा मेरे कान में आ जाए, जय श्री राम, भागदड़ मत जाता साहब, आ गया कोई लगता है मामला। ये सोच बदलिए देश में, और अगर इस सोच को नहीं बदलेंगे तो नुकसान उनका होगा जो अपने आप को करोड़ों करोड़ों में गिनाते हैं। 100 करोड़ सनातन धर्मी हैं, वो बाद में उनकी गिनती 90, 80, 70, 60 होते होते जो कहा जा रहा है ना 50 और 75 सन बार बार गिनाया जाता है। टीवी डिबेट पे आप देखते ही होंगे। इसीलिए ये प्लान लाओ, वो प्लान लाओ, सीए लाओ, एनआरसी लाओ, यूसीसी लाओ, फैमिली प्लानिंग लाओ, फला लाओ, सारे हथकंडे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों पर ताला लगाओ, इनके पढ़ने पर रोक लगाओ, इनके बढ़ने पर रोक लगाओ, इनके फलने फूलने पर रोक लगाओ। वो सब कुछ जो हो रहा है, वो कुछ भी आप कर लो, उल्टी पड़ गई सब तदबीर है, कुछ भी दवा ने न काम किया, और आखिर ये बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। अंतोगतवा जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, ये रास्ता इनको माइनस पर लेकर जाएगा, ये रास्ता इनको हर हाल में नुकसान दिलवाएगा, ये रास्ता उनकी आबादी को कम करेगा, उनकी आस्था को कमज़ोर करेगा, उनकी सोच पर ग्रहण लग जाएगा। जो लोग आज दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, कल को वो गंभीर होकर कभी एकांत में सोचेंगे कि राम जी के कद को जिस तरह से पेश किया जा रहा है इस देश में, राम जी का नाम जिस तरह से भय का बनाया जा रहा है नाम, इससे तो राम जी का कद छोटा हो रहा है। तो राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग आगे आकर ऐसे लोगों से खुद लड़ेंगे। इंतजार कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं।